ओम नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधुओं, जैसा कि हमने बताया था पिछले अध्याय में, जो कि पहला अध्याय था, कि हम ज्योतिष आपको सिखाना चाहते हैं। जो हम बार बार कहते हैं ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय करने चाहिए, उसमें लाभ मिलता है, वो क्या है आखिर, वो सब हम आपको डिटेल में समझाएंगे और आसान भाषा में। ऐसी नहीं कि आपको लगे ज्योतिष है और ज्योतिष की भाषा में समझा रहा है, कुछ समझ में ना आए। बिल्कुल आसान को बिल्कुल तोड़ तोड़ के हम आपको समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ सके। पिछले अध्याय में क्या बताया था, जल्दी से बता देते हैं आपको कि जैसे कि हम पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी पे यदि कोई इंसान जन्म लेता है और हमें यह भी पता है कि जो ब्रह्मांड है वो अनंत है, ऐसे ही जो ग्रह हैं वो भी बहुत सारे हैं, अनंत कह सकते हैं। आकाशीय पिंड होते हैं वो भी बहुत हैं। मगर जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास जो हमारे प्रमुख 9 ग्रह हैं, उनका हम प्रभाव देखते हैं। किस पर? जो हमारी लग्न तालिका होती है। लग्न तालिका क्या होती है? जब बच्चा पैदा होता है, उस स्थान पर उन 9 ग्रह जो हैं हमारे प्रमुख, वो कौन कौन से हैं वो सब बताएंगे। उन 9 ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा उस बच्चे के ऊपर, उस समय भी और भविष्य, उसका मतलब उसका भविष्य भी उसी में बता दिया जाता है, उसी प्रभाव की वजह से, उन 9 ग्रहों के प्रभाव की वजह से। अब ये प्रभाव क्या होता है? हर ग्रह का अपना भार होता है, अपना मास होता है, और उस मास की वजह से ही उसका गुरुत्वाकर्षण भी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सभी को पता है क्या होता है। तो हर ग्रह का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पृथ्वी पे जब पड़ता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो वहीं से उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं कि इसका क्या रहेगा भविष्य, और उसी के हिसाब से लग्न तालिका बनाई जाती है। अब महत्वपूर्ण बातें कुछ हम आपको ये बताना चाहते हैं आज के अध्याय में, यहीं से आगे लेके चलते हैं आपको। जैसे कि हमने बताया कि पृथ्वी की दूरी कहाँ से, इन 9 प्रमुख ग्रहों से देखा जाता है। यही अधिक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि यही सबसे अधिक नजदीक है पृथ्वी के। ठीक है जी। अब हम आपको जैसे ये बताना चाहते हैं, पृथ्वी गोल है, हम सभी को पता है। और उस गोल पृथ्वी, कोई भी आकार गोल होता है तो हमको ये भी पता है उसका मार्ग जो है वो 360 डिग्री का होता है। हमने इस 360 डिग्री को 12 भागों में बांटा है। ज्योतिष के अनुसार हमने पृथ्वी को 12 भागों में बांट दिया है। 12 भागों में बांटेंगे 360 डिग्री को, तो एक भाग कितने का हो जाएगा? 360 बटा, आप 12 करेंगे तो कितना आएगा? 30। 30 डिग्री पे ये बन जाएगा, हर भाग 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने ये 12 भाग में बांट दिए हैं। अभी आप ये मत देखिए कि ये राशियों के नाम लिखे हैं, अभी ये सब भूल जाइए। हमने एक एक भाग 30-30 डिग्री पे बांट दिया है। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, ऐसे ऐसे करके 360 का बन जाएगा पूरा। पृथ्वी को हमने 12 भागों में बांट दिया, बस इस बात पे ध्यान रखिए, और हर भाग 30 डिग्री का है। कभी आप रास्ते में जाते हैं, एक आपको जानकारी देते हैं। देखिए, मान लीजिए आप यहां पर हैं, यह है 0 किलोमीटर। यहां से आप निकले, कभी आप हाईवे पे जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ दिख जाता है, आपको दिखता होगा वो पीले और सफेद रंग का एक पत्थर जिस पे लिखा रहता है कि ये फलाना जगह इतने किलोमीटर है। तो मान लीजिए ये है यहाँ पर दिल्ली, ये है दिल्ली यहाँ पर, ये 0 किलोमीटर, और दिल्ली है यहाँ पे मान लीजिए 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे वो पत्थर लगा हुआ है जिस पे हमने पढ़ लिया कि दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ से चले अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, और हमें 20 किलोमीटर बाद कुछ गंदी सड़ी हुई टूटी फूटी सड़क मिली। हम परेशान हुए थोड़ा, हमें समय लगा, हमारी स्पीड थी वो कम हो गई। फिर हम उसको जैसे ही पार करा, फिर हम चलने लगे और अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अब कभी भी आपसे कभी पूछें, आप दिल्ली जब पहुंच गए तो आपसे पूछें कि देरी क्यों हुई, तो आप बोलेंगे, बताएंगे, अंदाजतन बताएंगे। आपको पक्का नहीं पता होगा कि वो 20 किलोमीटर ही था। आप क्या बोलेंगे? 15 से 25 किलोमीटर या 18 से 22 किलोमीटर के बीच में एक रास्ता है जो कि बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से हमें देरी हो गई। तो कभी भी ज्योतिष कोई इंसान आपको बोल दे
कि इस दिन फलाने महीने आपके साथ ये होने वाला है, तो वो झूठ बोल रहा है। कोई भी एक्यूरेट यानी कि एकदम सटीक नहीं बता सकता। वो हमेशा आसपास का ही बताएगा, अगर उसने सही से ज्योतिष ज्ञान लिया हुआ है तो। अगर कोई आपको ऐसे ही बोल रहा है कि इस दिन ये हो जाएगा, इस दिन ये हो जाएगा आपके जीवन में, तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है जी। अब ऐसे ही ये जो हमने आपको ये पत्थर का जवाब दिया था, वो पीले और सफेद रंग का पत्थर होता है, इस पे लिखा रहता है फलानी जगह इतने किलोमीटर रह गई है। बस ये जो 30-30 डिग्री वाले हैं, ये भी आप यही मान लीजिए। ठीक है जी। अब ये जो मेष, मान लीजिए जो मेष ग्रह है और मेष राशि वाले हैं, हमने इन 12 भागों को ना राशियों में बांट दिए थे। एक एक भाग को हमने, ये पृथ्वी के जो 12 भाग करते, एक एक भाग को हमने राशियों में बांट दिए। मेष राशि, वृक्ष राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब जो मेष राशि में पैदा हुआ है, मेष राशि में पैदा हुआ है, इस पर जो बाकी के 9 ग्रह हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी दूरी है जिस समय वो पैदा हुआ है उस स्थान से, उस समय से कितनी दूरी है उन 9 ग्रहों की, क्योंकि हमें पता है ग्रह घूमते हैं, तो उस समय कितनी दूरी रही है, तो उससे हम लग्न तालिका बनाते हैं। वो भी आपको सिखाएंगे। लग्न तालिका बनाते हैं तो उस समय उस बच्चे का, वहीं से उसका भविष्य शुरू करते हैं कि यहाँ से ऐसा ऐसा उसके जीवन में घटित होगा। तो वो क्या होता है, 19-20 का फर्क होता है। ऐसे नहीं बता सकते हैं हम कि बिल्कुल ही 20 किलोमीटर बाद ऐसा हो जाएगा। जैसे इसमें हमने, जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे दिल्ली में, तो आप ये तो नहीं कहेंगे 20 किलोमीटर बाद सड़ी हुई, क्योंकि हमें नहीं पता पूरा एग्जैक्ट 20 किलोमीटर है भी या नहीं, हम अंदाजे बताते हैं, मगर होता आसपास ही है। कभी आप ये नहीं बोलेंगे 20 किलोमीटर को कि हाँ भाई 100 किलोमीटर बाद सड़ी हुई सड़क है। आप यही बोलेंगे कि 15-20 किलोमीटर दूर सड़ी हुई सड़क है, गंदी सड़क है, टूटी फूटी सड़क है। ऐसे ही अब जो हम आपको बताते हैं बार बार, हमने क्या बताया आपको, ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय करिएगा, वो हम यही कहते हैं। हमें पता होता है आप हमारे पास कब आएंगे, जब आपके पास समस्या होगी, कोई परेशानी होगी, वो हो चुकी है, घटना घट चुकी है, वो घटना घट चुकी है, तो अब हम आपको उसके अनुसार आपके ग्रह नक्षत्र चेक करेंगे। उसमें जो आपकी समस्या हमें ऑटोमेटिकली हमें दिख जाती है कि हाँ ये समस्या हुई है आपके साथ, और आप बता भी देते हैं, और हमें पता भी चल जाता है ग्रह नक्षत्र चेक करके। फिर हम उसके अनुसार आपको उपाय बताते हैं। तभी हम कहते हैं टेलीग्राम पे आइएगा, व्यक्तिगत तौर पे बात करिएगा। ठीक है जी। तो हमने जैसे कि पृथ्वी को 12 भागों में बांट दिया, और हर भाग, 12 भाग मतलब 12 राशियां, और हर भाग 30 डिग्री, यानी कि आप वो मान लीजिए जो हमने पत्थर बताया है, किलोमीटर बताने वाला। अब हर राशि का, ये जो राशि है, हर राशि का एक स्वामी है। स्वामी कौन है, यही जो ग्रह है, यही हर राशि का एक स्वामी भी है, जो उस पर बहुत ही बेहतर प्रभाव डालेगा। अच्छा प्रभाव कह सकते हैं आप, कहीं कहीं बुरा भी हो सकता है, मगर आप अभी मान के चलिए अच्छा प्रभाव डालेगा। जो मेष राशि वाले हैं, उनका जो स्वामी है, ग्रह कौन सा होगा, वो मंगल, जिसको अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। वृक्ष वाले का जो स्वामी है वो शुक्र है। मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्र है, सिंह का सूर्य है, कन्या का बुध है, तुला का शुक्र है, वृश्चिक का मंगल है, धनु का बृहस्पति है, मकर का शनि है, और कुंभ का भी शनि है। अब ये क्या है, स्वामी क्या होता है, ये आने वाले अध्यायों में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। जो हमारे 9 मुख्य ग्रह हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। आपने ये जो 9 ग्रह हैं, ये जो स्वामी देखे हैं, आपने सारे देखे होंगे, सिर्फ राहु और केतु नहीं दिख रहा आपको कहीं पे, किसी का भी। ये ऐसा क्यों है, ये भी धीरे धीरे आने वाले अध्यायों में हम आपको समझाएंगे। अभी बिल्कुल आराम से समझते हुए चलेंगे। जैसे कि हमने पहले क्या बताया था, पहली अध्याय में, कि पृथ्वी से दूरी कितनी है इन 9 ग्रहों की, और उनके गुरुत्वाकर्षण का जो बल पड़ता है, वो उसके आधार पे हम लग्न तालिका बनाते हैं। ठीक है। अब कैसे बनाते हैं, पृथ्वी ये रही, इसको 12 भागों में बांट दिया। क्यों बांट दिया, क्योंकि हमने ये राशियां 12, इनमें हमने बांट दिया है। अब जो मकर में पैदा हो रहा है, मकर राशि का बच्चा है ना, मकर राशि का जो बच्चा है, उस पर इस स्थान पर है ना मकर राशि का बच्चा, 270 से 300 डिग्री में। तो इस 9 ग्रह इससे कितनी दूर है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना पड़ रहा है,
वो सब कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, तब हम बताते हैं ग्रह नक्षत्र के अनुसार। देखिए ये रही पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है, ये पृथ्वी है। इधर ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये मंगल है, ये बुध है, ये बृहस्पति है, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये मान के चल लीजिए आप। अब कोई बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है पृथ्वी पर, ये क्या है, पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है हमारी। अब जब इस पृथ्वी पे कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो ये जो सूर्य है इस वक्त इसका क्या गुरुत्वाकर्षण बल इस पे पड़ रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है इस बच्चे के ऊपर। चंद्र का क्या क्या डाल रहा है, मंगल का क्या डाल रहा है, बुध का क्या डाल रहा है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस सब की गणना करी जाती है इस बच्चे के उस तारीख। अब कैसे करी जाती है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ उसी दिन वाला हो गया। टाइम क्या है, टाइम क्यों पूछा जाता है, अगर कोई बच्चा 2 बजे पैदा हुआ है दिन के, तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि 2 बजे इस ग्रह की क्या दूरी थी, इस ग्रह की क्या दूरी थी, इस ग्रह की क्या दूरी थी। अब कोई बच्चा रात को 8 बजे पैदा हो रहा है, तो ग्रहों की दिशा बदल चुकी है। जैसे कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, धरती घूमती है, ऐसी अन्य ग्रह भी घूमते हैं, तो उनकी बदल चुकी होती है दिशाएं। इस वजह से समय भी जानना जरूरी होता है। कई लोगों को समय नहीं पता होता है, तो हम उनकी डेट ऑफ बर्थ और किस स्थान पे पैदा हुए थे, वो हमेशा पूछा जाता है किस गांव में पैदा हुए थे या किस शहर में पैदा हुए थे, तो उस गांव से हम दूरी लगाते हैं। अगर कोई मुझे बोल दे कि हम इंडिया में पैदा हुए थे, तो फिर क्या इंडिया में कहाँ पैदा हुए थे, किस गांव से, उस गांव से लेके पृथ्वी में जहाँ पे उनका गांव है वहां से लेके उनकी गणना करी जाएगी कितनी दूरी है उन ग्रहों से। ये दूरी ही तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मैंने आपको चांद का एक दिया था एग्जाम्पल, चांद का एग्जाम्पल क्या दिया था आपको, चांद का गुरुत्वाकर्षण बहुत सबसे कम है, मगर चांद का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम है, मगर वो पृथ्वी के पास है, बहुत निकट है, इस वजह से वो ज्यादा असर करता है कई बार पूर्णमासी पे और अमावस्या पे। आप देखेंगे समुद्र का पानी कभी देखना, अमावस्या की रात या पूर्णमासी की रात बिल्कुल ज्वार भाटा, यानी कि उसमें हलचल मची रहती है समुद्र के पानी में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही इतना तेज हो चुका होता है, क्योंकि वो बहुत नजदीक आ चुका होता है चांद पृथ्वी के, इस वजह से। तो अभी तक जो भी आपको समझाया हमने बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। नॉर्मल लैंग्वेज का मतलब यही है कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो समझने में। बिल्कुल कोई भी हमने ऐसा शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपको लगे कि ज्योतिष भाषा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे आपको समझना है। अब ये जो मैंने आपको कहा था कि ये स्वामी है, बस ये मान लीजिए इनके लिए बेहतर है, मेष के लिए मंगल। आने वाले अध्यायों में ये थोड़ा आगे चलेगा, लंबा चलेगा, मगर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि ग्रह नक्षत्र क्या है, जो हम बार बार आपको बोलते हैं, टेलीग्राम पे आके हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अन्य अध्याय में। जो हमने कोशिश करी है कि हर हफ्ते कम से कम 2 अध्याय तो दें। ये दूसरा अध्याय था, अगला अध्याय जब भी आएगा आएगा जरूर, और इसको आगे बढ़ाएंगे हम। यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी समझ सकें यहाँ तक। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।